हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कंटिन्यूइंग टॉपिक होने वाला है, बिकॉज इस चैप्टर से कनेक्टेड ऑलरेडी आपके चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक को कवर अप किया हुआ है, जिस चैप्टर का नाम होने वाला है जनरल एंट्रीज। तो जनरल, यस, क्लास 11th के अंदर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं, बिकॉज मैक्सिमम क्लासेस, मैक्सिमम टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से कवर्ड अप हैं आपके इस चैनल के ऊपर। आपको आई बटन में जाके मैं आपको यहाँ लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जनरल एंट्रीज के नाम से, जो क्लास 11th में आप इस्तेमाल करने वाले हो। उसी में एक टॉपिक हमारे पास आता है जहाँ पर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में समझने वाले हैं आज की क्लास में, और कुछ एंट्रीज को भी समझेंगे कि एग्जैक्टली जब एंट्रीज फ्रेम की जाती हैं तो एंट्रीज को किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देखने को आपको मिलेगा। ओके, तो आज हम कवर अप करेंगे अपने पास कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज, कैश डिस्काउंट की एंट्रीज अगर अलग अलग होता है। सिंपल अगर कैश डिस्काउंट है तो हम कैसे करेंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो हम कैसे करेंगे, एंड अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कैश और ट्रेड दोनों मिल जाते हैं तो वो हम कैसे करने वाले हैं। इन शॉर्ट, कंप्लीट वीडियो ऑन अ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, एंट्रीज पे जाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एग्जैक्टली कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट एग्जैक्टली होता क्या है और दोनों में किस तरीके के डिफरेंशिएट अगर आपको करना पड़ता है एग्जाम में। इस तरीके का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है जो आपको डील करना आना चाहिए। एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली बच्चे मैक्सिमम टाइम जो गलतियां करते हैं, मैं आपको वो भी समझाने वाला हूँ आज की क्लास में। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा बेटा। सिंपल लिखा हुआ कि डिफरेंस बिटवीन कैश एंड अ ट्रेड डिस्काउंट। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके पास जहां पर आपको डिफरेंस बिटवीन मांग लिया है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन करना है, ठीक है, तो सर डिफरेंस बिटवीन कैसे करेंगे। तो बेटा डिफरेंस बिटवीन करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, ये गलती छोटी सी कर देते हैं, और मैक्सिमम मैंने देखा है बच्चों को इस तरीके की गलतियां करते हुए। वो क्या करते हैं, सिंपल जब डिफरेंस बिटवीन की बात आती है तो वो केवल दो कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। हालांकि देखो, मैंने आपके सामने तीसरा कॉलम भी क्रिएट किया हुआ है। दो कॉलम से जो पहला कॉलम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम बन जाता है, बिकॉज यहां पर आप क्या मेंशन करते हो, बेसिस मेंशन करते हो कि आप जो किस बेस के ऊपर आप डिफरेंस को बता रहे हो। और आज के टाइम पे ना सिनेरियो चेंज हो चुके हैं। हमारे टाइम की अगर बात करूं, कुछ पास्ट 10 to 15 ईयर्स बैक या 10-15 साल पहले की ही अगर बात की जाए, तो आपका जो डिफरेंस बिटवीन आता था, हमारे पास बेसिस वाला कॉलम पूछता ही नहीं था, तो हमें केवल दो टेबुलर फॉर्मेट बनाया और डिफरेंस बिटवीन लिख के छोड़ दिया, खत्म काम। बट अब क्या हो गया है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके पूछने लग गए हैं। एग्जामिनर्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बोल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग, या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ अलाउंस। आपको डिफरेंशिएट करना है। अब आपको केवल और केवल उन पर्टिकुलर बेसिस को यूज करते हुए ही डिफरेंस बिटवीन लिखना होता है। तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गई चीजें, लेकिन हाँ, उतना भी ज्यादा नहीं है, आपको इजीली फ्रेम कर सकते हो। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि कैश डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो उससे पहले एक काम करते हैं बच्चों, मैं यहाँ छोटी सी स्क्रीन पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एग्जैक्टली में होता क्या है, फिर उन्हीं को यूज करके हम लोग सीधा चलेंगे कहाँ पर बच्चों, सीधा चलेंगे हम लोग अपने डिफरेंस बिटवीन के ऊपर। ओके, तो एक काम करते हैं, देखो सबसे पहली चीज क्या आती है, ट्रेड डिस्काउंट। तो आप पहले तो ये समझ लो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में से सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है ट्रेड डिस्काउंट का। दूसरा नंबर जो आता है बेटा वो आता है कैश डिस्काउंट का। सर ऐसा क्यों बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है सर बिजनेस, है ना। आप कुछ सामान खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हो, वहां पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट। इसी वजह से उसका नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। मतलब बिजनेस करने के लिए आपने कोई सामान खरीदा है या फिर सामान बेच रहे हो, दैट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, कैश इन्वॉल्व हो गया इस डिस्काउंट के साथ। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि जहां पर भी कैश इन्वॉल्व है वहां पर जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो क्या है आपका, दैट इज अ कैश डिस्काउंट। क्लियर, ठीक है सर। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, बेटा एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल देखो क्या हुआ। लेट सपोज ये मिस्टर एक्स गए एक मार्केट में, और मार्केट में सामान परचेज किया इन्होंने। जिस मार्केट में सामान परचेज किया गया है उस सामान का लिस्ट प्राइस क्या है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई सामान परचेज कर रहे हो, उस परचेज का अमाउंट कितना है। लेट्स से कि उस परचेज का अमाउंट है बेटा, टोटल गुड्स का प्राइस कितना है, 40,000 रुपए। अब जिस मार्केट में ये सामान परचेज गए हैं ना, उस मार्केट को बोलते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट का मतलब क्या होता है, सामान वहां पे आपको जो मिलेगा वो एक सर्टेन क्वांटिटी में मिलेगा, है ना। आप
पर्टिकुलरली 1 यूनिट 2 यूनिट परचेज वहाँ से नहीं कर सकते, बिकॉज वो टोटल जो मार्केट होती है, उस मार्केट को मैंने क्या नाम दिया बेटा यहाँ पे, इस मार्केट को मैंने बोला बेटा ये कौन सी मार्केट है सर, होलसेल मार्केट है ये। होलसेल मार्केट का सिंपल सा मतलब कि क्वांटिटीज़ में सामान आपको परचेज करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में हम लोग बात कर रहे हैं, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में है। दिल्ली में हमारे पास एक मार्केट है होलसेल के लिए, चांदनी चौक मार्केट है हमारे पास, टैंक रोड हमारे पास अवेलेबल है, गांधी मार्केट हमारे पास अवेलेबल है कपड़ों के लिए बेसिकली, है ना। चांदनी चौक तो बेसिकली भरा पड़ा है, तो वहाँ पे भी क्वांटिटीज में काफ़ी सारी शॉप्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको क्वांटिटीज में सामान देखने को मिल जाता है ना। तो अगर मिस्टर एक्स वहाँ जाते हैं मार्केट में, इन्होंने क्या किया, 40,000 का माल परचेज किया। लेट्स सपोज ये एक क्लॉथ डीलर है, कपड़े परचेज करते हैं। अब इनको शर्ट्स परचेज करने, लाइक मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो ये शर्ट अगर इन्हें परचेज कर रहे हैं तो ये वहाँ से जाके ना एक शर्ट परचेज नहीं कर सकते। इनको क्या करना पड़ेगा, एक बंडल परचेज करना पड़ेगा कम से कम, एक सर्टेन क्वांटिटी, मतलब क्या हो गया, एक बंडल विच कंटेन्स 12 पीसेस, ठीक है, 12 पीसेस का एक बंडल परचेज करना पड़ेगा कम से कम का। अब जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे हुआ क्या, ट्रेड डिस्काउंट क्या बोलता है, वो बोलते हैं सर अगर आप एक बार सिंगल, अगर आप सामान परचेज करते हो 40,000 रुपये का, मतलब 40 आप ये लगा लो 400, 100 यूनिट्स इन्होंने परचेज करी, 100 शर्ट्स परचेज करी, तो एक यूनिट कितने की है बेटा, 400 रुपये की एक शर्ट पड़ती है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना, अब ये ट्रेड डिस्काउंट बोलता है सर आप 400 परचेज कर रहे हो तो हम आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो 20% के हिसाब से कितना डिस्काउंट हो गया बेटा सर, 20% के हिसाब से हो गया 8,000 का डिस्काउंट। इसका मतलब कितना डिस्काउंट हो गया, टोटल प्राइस कितना आ गया इसका, 32,000 रुपये का। इसे हम बोलते हैं बेटा परचेज वैल्यू, ठीक है। अब मैं वहाँ पे गया, मैंने मिस्टर एक्स, बेसिकली मिस्टर एक्स बोलते हैं सर हमें डिस्काउंट और चाहिए, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, सर क्वांटिटी बढ़ा तो डिस्काउंट बढ़ जाएगा, अपने आप कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वांटिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट इंक्रीज कर रहा है ना। तो आपने अगर क्वांटिटी बढ़ा दी, आपने क्या बोला, सर मुझे 100 यूनिट्स नहीं, मुझे 400 यूनिट्स नहीं, 100 यूनिट्स चाहिए, मुझे कितने यूनिट चाहिए, वो कहता है सर 400 यूनिट, 400 रुपये की एक यूनिट है, आप 200 यूनिट खरीद लो। अभी आपने कितनी खरीदी है, यहाँ पे सिंपल 100 यूनिट्स को परचेज किया गया है, तो इसके हिसाब से कितना माल आ गया सर, 80,000 का माल बनता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू बढ़ जाती है। वो कहता है अब डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, सर अब हम डिस्काउंट दे देंगे, शॉपकीपर कहता है आपको 30% का डिस्काउंट हम दे देंगे आपको। तो 30% के हिसाब से इस अमाउंट का 30% कितना हो गया सर बेटा, 24,000 रुपये का हो गया 30%। तो फाइनली अमाउंट कितना पे किया जाएगा यहाँ पे, ये अमाउंट होगा बेटा 56,000 रुपीज़ का अमाउंट हो गया, ये 56,000 रुपीज़ का अमाउंट हो गया, दैट्स अ परचेज वैल्यू। अब देखो हुआ क्या, जैसे क्वांटिटीज़ को इंक्रीज किया गया वैसे ट्रेड डिस्काउंट भी इंक्रीज हो गया। एक बात समझ में आती है, क्लियर। अब होगा क्या, जितना भी सामान खरीदा गया है, ये सामान की पेमेंट वो करे चाहे वो पेमेंट ना करे, दैट मीन्स कि उधार में सामान खरीदे या फिर कैश में सामान खरीदे, दैट ट्रेड डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30% ट्रेड डिस्काउंट है और 30% फुल अमाउंट मिलेगा, वेदर द ट्रांजेक्शन इज इन कैश और इज इन क्रेडिट। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट क्लियर है। अब चलते हैं, अब हुआ क्या, यहां पर जैसे वो जाने लगा, जाते जाते हुआ क्या, शॉपकीपर ने क्या बोला इसको, मिस्टर एक्स को शॉपकीपर बोलता है कि सर आपका बिल बना 56,000 रुपीज़ का। अब अगर आप हमें ये पेमेंट आज ही कर देते हैं सेम टाइम पे, तो वी विल गिव यू अ 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है। तो मिस्टर एक्स को क्या लगेगा, सर 5% मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो क्या हुआ बेटा, अब यहां पर जो अमाउंट आएगा, अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा कैश डिस्काउंट, दैट इज 5%, बिकॉज मिस्टर एक्स इज रेडी टू पे द अमाउंट। मिस्टर एक्स ने क्या बोला कि मैं आपको अभी पेमेंट दे रहा हूं, आप 5% डिस्काउंट मुझे और दे दो। तो जैसे ही 5% डिस्काउंट और दिया तो टोटल अमाउंट कितना बना बेटा, टोटल अमाउंट बना सर 2800 रुपये डिस्काउंट का अमाउंट हो गया मेरा। तो वैल्यू कितनी आने वाली है, 53,200 रुपीज़ की, दैट इज अ फाइनल पेमेंट। जो फाइनल पेमेंट की गई है मिस्टर एक्स के द्वारा वो कितनी है, 53,200। इस बात से एक बात समझ में आती है कि कैश डिस्काउंट, अभी तक तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था यहाँ तक, बट जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने पेमेंट देने की बात की, तो कैश डिस्काउंट बीच में आ गया। ओके, एक बात समझ में आती है कि कैश डिस्काउंट का मोटिव क्या है, ओनली पेमेंट। शॉपकीपर ने क्या बोला था, अगर आप आज ही पैसे दोगे तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे कैश वाला। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने डिस्काउंट बाद में दिया, दैट मीन्स अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो ट्रेड तो आपको मिल ही रहा है ना, डिस्काउंट कैश वाला नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हुआ। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो हम डायरेक्टली सीधा चल सकते हैं यहाँ पर। अभी एक पॉइंट मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ बेटा। देखो ये जो परचेज वैल्यू है ना, यहाँ तक बिल बन चुका है, आपका बिल पूरी तरीके से क्लियर है। फाइनल बिल अमाउंट कितना है बेटा, ये हो गया आपका बिल अमाउंट, ठीक है। अब ये बिल अमाउंट मैंने यहाँ क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में हम लोग जब वर्किंग नोट्स करेंगे, मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा तब मैं समझाऊंगा ये एग्जैक्टली बिल अमाउंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा इसके ऊपर। तो बेटा सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है नेचर के बेसिस पे, कि बेसिकली दोनों का नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। ट्रेड डिस्काउंट हम कब देते हैं,
है ना। ट्रेड डिस्काउंट देने का सिंपल सा मोटिव होता है, इट इज अलाउड ऑन परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। आप अगर सर्टेन क्वांटिटी परचेज करोगे ना तभी आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नॉर्मल आप मार्केट में जाके एक बार चेक करो, जिस मार्केट में भी आप हो, आपके घर के आसपास मार्केट है, उसको बोलो सर मुझे ट्रेड डिस्काउंट चाहिए, बोला सर 2 यूनिट खरीद रहे हो आप, 2 यूनिट पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है अगर आप एक पूरी पेटी खरीदोगे जिसके अंदर आपकी मोटा मोटा 50-100 यूनिट आपके पास अवेलेबल है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मार्केट रेट से सस्ता मिलेगा आपको। जो डिफरेंस है बीच का वो क्या है आपका, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ये ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप सर्टेन क्वांटिटी परचेज करते हो तब। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका डिफरेंस क्या निकल के आता है सर, इसका डिफरेंस होता है इट इज अलाउड ऑन पेमेंट ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट, बिफोर अ सर्टेन डेट। देखो यहां पर जो डिस्काउंट है ना कैश डिस्काउंट वाला, ये मैंने आपको क्या बोला था कि कैश डिस्काउंट का नेचर क्या है, कैश डिस्काउंट का नेचर होता है पेमेंट। जैसे ही आपने पेमेंट करी उसी टाइम आपको डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, पेमेंट सर्टेन डेट पर हो, इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि शॉपकीपर ने आपको एक ऑफर दिया हुआ, वो बोलता है सर आप सामान तो ले जाओ लेकिन कैश डिस्काउंट की जो वैलिडिटी है, कैश डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो केवल 7 दिनों तक अवेलेबल है। आप 7 डेज के अंदर अंदर अगर आप पेमेंट कर दोगे तो आपको कैश डिस्काउंट एक्स्ट्रा 5% मिल जाएगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये कंडीशन है पेमेंट के लिए। इसका मतलब हमारा मोटा मोटा क्या है कि पेमेंट से मतलब होता है कैश डिस्काउंट का। या फिर आप सेम डे दे दो, क्या लिखा है, ऑन और बिफोर अ सर्टेन डेट, से एक सर्टेन डेट से पहले या फिर उस डेट तक आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, आगे नहीं मिलेगा। क्लियर, ठीक है सर। अब चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। बेटा सेकंड पॉइंट क्या निकल के आने वाला है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। किस तरीके की ट्रांजैक्शंस में मिलेगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इट इज अलाउड ऑन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। आप किसी भी तरीके का सामान खरीदो, कोई भी ट्रांजैक्शन करो आप, ठीक है, बोथ आपको दोनों ही ट्रांजैक्शंस पर ये वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ट्रेड वाला, मैंने बताया था ना आपको अभी कि ट्रेड डिस्काउंट आपको दोनों पे मिलता है। आप सामान के पैसे दो अभी या फिर मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर इसकी बात की जाए तो ये केवल और केवल किस पे मिलता है, ओनली ऑन, इट इज अलाउड ओनली ऑन कैश ट्रांजैक्शंस। जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस हैं तब ही हम लोग इसको निकाल कर देंगे, दैट इज इट। क्लियर, तो कैश ट्रांजैक्शन अगर है तो ही कैश डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज कैश डिस्काउंट हमारे पास हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ, ठीक है सर, परफेक्ट। अब आ जाओ अगले पॉइंट पर, रिकॉर्डिंग। तो बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का सिंपल सा मतलब है कि किस वैल्यू को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, मतलब किस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, किसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, मुझे एक बात बताओ, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कोई वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, वो कौन सी वाली वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, बिल अमाउंट की, है ना। तो बेटा बिल अमाउंट क्या था, बिल अमाउंट बेटा ये है हमारे पास 56,000 रुपीज़, है ना। तो आपका बिल अमाउंट 56 है। हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में डाटा मेंटेन करेंगे तो केवल ये वाला रिकॉर्ड करेंगे बस, और इस डाटा से पहले ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है। हेंस जब आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसमें वो एडजस्टेड है। बिल अमाउंट के अंदर 56,000 रुपीज़ के अंदर 24 का ट्रेड डिस्काउंट ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये समझ में आता है, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या निकला कि जब हम रिकॉर्डिंग करने की बात करते हैं तो ये वाला डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। बट इसकी बात अगर मैं करूं तो क्या होता है, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड, इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, मतलब जनरल एंट्री प्लेस करेंगे, तो इस वाले डिस्काउंट को प्रॉपरली अलग से प्रेजेंट किया जाएगा, बिकॉज ये बिल अमाउंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है ना। आपको एग्जैक्टली मिलना कितना चाहिए था, इतना, लेकिन आपको मिला कितना, इतना। इसका मतलब आपको इतने रुपए का जो बैलेंस है वो कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, जहां जो कि आप यूज करोगे, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो रिकॉर्डिंग के बाद अगला पॉइंट आता है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस।
तो डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, तो डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस का सिंपल सा मतलब होता है कि आप किस अमाउंट को इनवॉइस में से माइनस करते हो। इनवॉइस का मतलब होता है बिल, है ना, किस को बिल में से माइनस होता है। देखो डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, आपका बिल ये बना हुआ है, इस अमाउंट का बिल बना, तो ये डिस्काउंट है ट्रेड वाला, ये ऑलरेडी इनवॉइस में माइनस होके दिखाया हुआ है। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस के अंदर अलग से प्रेजेंटेशन उसकी अवेलेबल है, वो दिखाई देगा कि हाँ ये ट्रेड डिस्काउंट है हमारा। बिल में अगर आप चेकआउट करोगे तो मैं वो मेंशन करके देगा प्रॉपर्ली कि हाँ इतने रुपए का आपका प्रोडक्ट है, इतने का ट्रेड डिस्काउंट है, फाइनल जो परचेज वैल्यू है या सेल वैल्यू है वो ये है, ये प्रॉपर्ली मेंशन करके दिखाई देगा ट्रेड डिस्काउंट आपका। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब ट्रेड डिस्काउंट की अगर बात करूं तो यहां लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। आप इसे इनवॉइस में से प्रॉपरली माइनस करके दिखाते हो। बट अगर इसकी बात की जाए तो क्या है ये वाला? बेटा ये तो इनवॉइस के बाद मिलता है ना, इनवॉइस बन चुका है आपका, उसके बाद हमने कैश डिस्काउंट दिया, तो यहां क्या लिखोगे? इट इज नॉट शोन इन इनवॉइस। आपका ये इनवॉइस में शो ही नहीं होता। क्लियर? तो ये इनवॉइस में आपका प्रेजेंट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, दैट मीन्स डिडक्ट नहीं होगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, कंसीडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडरेशन। अब आ जाओ, कंसीडरेशन का बेसिस बेसिकली क्या होता है? कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? देखो कंसीडरेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि भाई बदले में क्या मिल रहा है ना। ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है, आप शॉप पे सामान परचेस करने गए, आपने उसे पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, तो आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? दैट प्रोडक्ट विच यू विल रिसीव आफ्टर गिविंग अ पेमेंट, है ना। पैसे देने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको मिला, दैट्स अ कंसीडरेशन फॉर यू। और दुकान वाले के लिए कंसीडरेशन क्या है? दुकान वाले के लिए कंसीडरेशन है वो अमाउंट ऑफ मनी जो आपने उसको दिया। तो बदले में क्या मिलता है इन दोनों को देने से, उसका मतलब होता है कंसीडरेशन। सिंपल सा, तो कंसीडरेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि इसका कंसीडरेशन क्या है। इसके कंसीडरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा कंसीडरेशन क्या निकल के आता है? द कंसीडरेशन फॉर अलाउंस the consideration for allowance is purchases। आपका जितना ज्यादा सामान बिकेगा आप उतना ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट दोगे। सभी समझाया था ना, 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला 100 यूनिट्स के सेल पे, 200 यूनिट सेल किया तो 30% का ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब दुकानदार आपको ट्रेड डिस्काउंट क्यों दे रहा है? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज को परचेज करो, है ना। तो इसका देने का मोटिव क्या होता है? सिंपल, परचेजेस, कि सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो। सामने वाला इंसान ज्यादा से ज्यादा परचेज करेगा अगर आप उसे ज्यादा डिस्काउंट दोगे। और इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है सिंपल सा पेमेंट। द अलाउंस, द कंसिडरेशन ऑफ अलाउंस इज पेमेंट। द कंसिडरेशन ऑफ अलाउंस इज पेमेंट। सिंपल हो गया हमारा काम। तो इसका जो कंसीडरेशन है वो क्या है बेटा? सिंपल सा पेमेंट। आपने अगले बंदे को, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था कि भाई मिस्टर एक्स को मैंने सामान बेचा था और उसको मैंने क्या बोला था कि भाई अगर आप आज पेमेंट दोगे तो मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। इसका मतलब ये देने का मोटिव क्या होता है? पेमेंट। हर शॉपकीपर को, हर बिजनेसमैन को प्रॉब्लम क्या आती है? पेमेंट करेक्शन के अंदर आती है। अगर कोई शॉपकीपर आपको डिस्काउंट दे रहा है ऑन द पेमेंट तो इसका मतलब क्या है? वो चाहता है कि आप उसे जल्दी पैसे दो, जिसके बदले में आपको एक्स्ट्रा लालच दे रहा है कि सर पेमेंट अगर आज दे दोगे आप मुझे तो मैं आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दे दूंगा। डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसे बदले में क्या मिलेगा? उसको बदले में पेमेंट मिल जाएगी जल्दी, क्योंकि अगला बंदा तो बोल रहा था कि मैं 2 महीने बाद दे दूंगा पैसे, लेकिन आपने उसे लालच दिया, डिस्काउंट दिया कैश वाला, तो उसको क्या लगेगा कि मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, उसके लिए कंसिडरेशन डिस्काउंट हो गया। लेकिन आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? आपके लिए कंसिडरेशन हो जाती है पेमेंट। समझ में आता है? ठीक है सर। अब आगे चलते हैं बेटा। रिलेशन, रिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसके साथ रिलेट करता है। कंसिडरेशन वाला पॉइंट कवर होने के बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास निकल के आता है रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन में क्या लिखोगे आप? इट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। इसका रिलेशन सिंपल सा है, सामान आप खरीदो या बेचो, दोनों ही कंडीशंस में आपको देखने को ये मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट आपको इजीली दिखेगा। चाहे आप सामान बेचो बल्क में, चाहे आप सामान खरीदो बल्क में, दोनों सिचुएशंस में ट्रेड डिस्काउंट आपका अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये कब नजर आएगा?
इसका रिलेशन क्या है? इट इज रिलेटेड टू पेमेंट। जब पेमेंट सामने आएगी, चाहे वो कैश की हो, चाहे वो आपकी सेल्स, चाहे परचेज की हो, चाहे वो सेल की हो, तब आपका ये डिस्काउंट नजर आएगा। कौन सा वाला? कैश वाला डिस्काउंट। अदरवाइज ये बीच में दिखाई नहीं देगा। जब तक पेमेंट सामने नहीं आती, पैसे कोई सामान लेके नहीं आएगा, तब तक कैश डिस्काउंट सामने नहीं आएगा, ये छुपा रहेगा। बट ये वाला डिस्काउंट क्या है? ये वाला डिस्काउंट आपका तभी भी दिखाई देगा, चाहे आप सामान खरीदो, चाहे आप बेचो, उधार में बेचो, कैश में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही सिचुएशंस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप डिफरेंस बिटवीन आपको समझ में आ गया होगा। बेसिस को ध्यान में रखते हुए ही आपको डिफरेंस बिटवीन याद करना है, डिफरेंस बिटवीन को समझना है, लिखना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके लिए चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। ओके, तो चलो बेटा, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, उसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आप ये लगा लो कि आपका जनरल का टॉपिक कवर अप ही नहीं होगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में 110% आता ही आता है और आएगा ही आएगा। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हो। ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन एंड मेक अ नोट्स ऑफ दीज टॉपिक्स। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन हम किस तरीके से डील करेंगे। अभी हम चलते हैं कि अगर डिफरेंस बिटवीन को छोड़ दो, कि अगर हम चलने वाले सीधा एंट्रीज के ऊपर, कि एक्जैक्टली ट्रेड डिस्काउंट के साथ अगर एंट्री आती है तो हम क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट के साथ एंट्री आती है तो हम क्या करेंगे, है ना। फिर हम देखने वाले हैं कि दोनों के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड होगा बस। ओके, तो ट्रांजैक्शंस हम लोग करेंगे ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ट्रांजैक्शंस विद ट्रेड डिस्काउंट। तो आज की क्लास में हम लोग अभी डिस्काउंट करने वाले हैं ट्रेड वाला। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट आपके पास अवेलेबल है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्या करने वाले हैं उसके लिए, तो वो देखते हैं। तो बड़ा सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है? क्वेश्चन में सिंपल सा बोला हुआ है, सोल्ड गुड्स। आपने सामान सेल किया। किसको सामान सेल किया सर? हमने सर रिचा को सेल किया। आपने रिचा ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सिंपल से लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपने 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे सामान सेल किया है, दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं सोल्ड गुड्स। अगेन सेल की एंट्री ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। अब यहाँ पे कैश मेंशन किया हुआ है ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पर डिस्काउंट कितना बेटा, कितना गिवन है आपको? दैट इज 15% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। ठीक है, चलो जी, अब दो एंट्रीज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट के बाद। कौन सी वाली? डिस्काउंट के बाद हम लोग लेते हैं सीधा एंट्री परचेज वाली, है ना। सेल की तो दो एंट्री हो गई आपके पास, अब चलते हैं परचेज के साथ। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है आपको परचेज गुड्स। कितने रुपए का सामान परचेज किया? गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑफ ₹60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों? सिंपल यहाँ पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम परचेज करेंगे अगेन गुड्स, परचेज गुड्स in cash from Raju worth ₹70,000 at 25% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने 4 एंट्रीज, चारों को मैंने अलग अलग ट्रेड कर दिया है। अब देखो बेटा, सिंपल सा मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो ट्रेड डिस्काउंट दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन से मिलेगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो क्रेडिट हो। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे चारों केसेस ले लिए हैं। पहली सिचुएशन क्या है? 2 एंट्री सेल की हैं, 2 एंट्री मेरे पास परचेजेस की हैं। यहाँ पर सेल किया है मैंने उधार में, क्योंकि सिंपल क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स। आपने सामान सेल किया है, किसको सेल किया सर? रिचा को सेल किया है। तो इसका मतलब नेम गिवन है। जब भी नेम गिवन होता है इसका मतलब क्या है? वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? उसमें क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में? सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। अब यहाँ पे कैश मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या है? ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन में आपको फिर भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद परचेज की ट्रांजैक्शन, परचेज किया मैंने किससे? मिस्टर एक्स से सामान परचेज किया गया 60,000 का। अब अगेन नेम गिवन है, देयर इज नो कैश इन्वॉल्व, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसके बाद परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम राजू, यहाँ पे नाम भी गिवन है, कैश भी गिवन है, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन है। कितने का सामान परचेज किया है? 70,000 का, जहां पर ट्रेड डिस्काउंट है कितना बच्चों? सिंपल 25% का ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, अब हम इसकी एंट्रीज करने वाले बेटा।
सिंपल। चलो जी सर सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। बेटा सॉल्यूशन क्या होने वाला है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अब हम सॉल्यूशन पे आने वाले हैं। तो पहला सॉल्यूशन नंबर 1। अब आप मेरे को सिंपल सा पहले वाले पॉइंट की सिंपल एंट्री, बिल्कुल प्लेन, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ। ट्रेड डिस्काउंट मान लो है ही नहीं क्वेश्चन, सिंपल सामान आपने सेल किया है रिचा को, सर ये सिंपल एंट्री बनेगी बिल्कुल। बेटा सिंपल एंट्री क्या बनने वाली है यहाँ पे, सर रिचार्ज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो ये मेरी बिल्कुल सिंपल वाली एंट्री बनती है, जैसे हम लोग नॉर्मल एंट्रीज प्लेस कर रहे थे, सेम वैसी एंट्री आप बनाओगे। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, एंट्री तो सेम बनेगी आपकी, लेकिन अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, मतलब बिल का अमाउंट, जो इनवॉइस बनेगा ना आपका बिल अमाउंट वो आएगा। बिल कितना बनेगा, सामान बेटा था आपका 40,000 रुपये का, लेकिन परचेज करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने उसे कितना, 4 पर आपका 10% का, दैट मीन्स 4,000 का। तो फाइनल जो अमाउंट आएगा वो बिल कितने का बनेगा बेटा, बिल बनेगा सर 36,000 रुपये का। तो 36,000 ही आप रिकॉर्ड करोगे, दैट्स इट। क्लियर हो गया हमारा काम। दैट मीन्स क्या हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। ये पॉइंट मैंने आपको डिफरेंस में लिखवाया था कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ इनवॉइस में से माइनस जरूर होता है, तो इसीलिए इनवॉइस वैल्यू आपकी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की आती है। ओके, सेकंड पॉइंट पे। अब बेटा सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में क्या बोला है कि सामान सेल हुआ है लेकिन वो कैश में सेल हुआ है, तो मुझे राम से कोई मतलब नहीं है, कैश में सेल हो गया ना, तो कैश मिल गया। अब बेटा कैश कितना मिलेगा, सर कैश मिलेगा मेरे को कितना, जितने का बिल बना हुआ है। आपका सामान कितने का बिका है, सर 50,000 रुपीज़ का हमने सेल किया है, बट वहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 15% का है। तो 15% कितना हो गया सर, 7,500 रुपये। तो फाइनल अमाउंट 42,500 रुपीज़ का ये अमाउंट मुझे रिसीव हो जाएगा सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर। ओके, तो ये हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कवर है, जिसमें हमारी कैश सेल्स वाली एंट्री बन जाती है। आई गेस क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब अगले पार्ट, ये जो हमारी परचेज वाली एंट्रीज है, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या लिखा है सिमगर, सर यहाँ लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स। अब यहाँ पे ना उधार में सामान हमने परचेज किया है, तो जो नॉर्मल परचेज की एंट्री होती है ना, जहाँ पर आप सामान सेल करते हो या परचेज करते हो, यहाँ परचेज की एंट्री करनी है आपको, उधार वाली एकदम। तो परचेज करेंगे तो क्या होगा सर, परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे आप, बिकॉज यू आर रिसीविंग गुड्स, तो जो आता है उसे हम डेबिट करते हैं। एंड आपने पेमेंट करनी बाकी है अभी, तो यहाँ लिखोगे टू एक्स अकाउंट, कि मिस्टर एक्स से हमने सामान परचेज किया है। सर वैल्यू कितनी आने वाली है, बेटा वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वही सेम लॉजिक लगाओ, 60,000 रुपीज़ का अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, मतलब आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू आने वाली है, विच विल बी अ 60 माइनस में 20% का मतलब हो गया 12,000 रुपये। दैट मीन्स अमाउंट आएगा बच्चों आपका 48,000 रुपीज़ का, दैट्स इट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाला। क्लियर हुआ, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट अब चलते हैं बेटा हम फोर्थ वाले पॉइंट पे। तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है सर, बेटा फोर्थ वाला पॉइंट भी सिंपल परचेज वाला ही है, लेकिन वहां पर कैश परचेजेस है हमारे पास, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। बेटा कैश में हमने परचेज किया है, तो राजू से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल कैश अकाउंट। अच्छा पेमेंट मैंने अगर चेक से की होती तो बैंक आ जाता, लेकिन बात एक ही है ना, कैश का मतलब चेक और आपका कैश दोनों ही होता है। बेटा अमाउंट कितना आएगा, सर 70,000 का अमाउंट है, 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बेटा 70,000 का 25% कितना होता है, निकालना सिखाया था मैंने आपको, क्या निकालते हैं, जिस भी वैल्यू का 25% निकालना है उसी वैल्यू को 2 बार आप हाफ कर देंगे तो 25% आ जाएगा। पहली बार हाफ करेंगे तो 35,000 रुपीज़ आएगा, दूसरी बार हाफ करेंगे तो 17,500 रुपये का अमाउंट आएगा। इसका मतलब फाइनल जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 52,500 रुपीज़ का अमाउंट। तो ये मेरी एंट्री बन जाती है, जो मेरा फोर्थ वाला पॉइंट है। आई गेस क्लियर होगा, परफेक्ट, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहां पर हम क्या सीखने वाले हैं आज की क्लास में, ट्रांजैक्शंस विद कैश डिस्काउंट। अभी हमने ट्रेड सीखा, अब हम इसके बाद सीखेंगे कैश डिस्काउंट, कि अगर सिंपल कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन है तब हम लोग क्या करने वाले हैं। क्लियर, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, फिर कैश डिस्काउंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं सीधा कहाँ पे, कैश डिस्काउंट की तरफ। तो कैश डिस्काउंट अगर एग्जाम में आता है तो कैश डिस्काउंट को ट्रीट करने के मैं आपको एक सुपर इजी ट्रिक देने वाला हूँ, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आसानी से आप कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो। तो देखते हैं बेटा कैश डिस्काउंट कैसे कवर अप करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं बेटा 2-3। तो क्वेश्चन में क्या होने वाला है, सिंपल आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपने सामान सेल किया, लेट सपोज क्वेश्चन में कहता है कि सामान सेल हुआ है, यहाँ लिखोगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू निशा, या फिर महेश, महेश लिख लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू महेश इन कैश वर्थ ₹40,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। इस बार उसने क्या बोला, 10% का जो डिस्काउंट है बेटा वो वाला कौन सा डिस्काउंट है सर,
कैश डिस्काउंट है। तो ऐसी एंट्रीज को हम कैसे फ्रेम करेंगे अभी वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं। देखो आप डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को ना नॉर्मली भी ट्रीट कर सकते हो, सिंपल आप लैंग्वेज उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो अगर क्योंकि यहाँ पे ना एक ही केस बनता है आपका, क्योंकि कैश डिस्काउंट केवल और केवल पेमेंट के टाइम पे मिलता है, तो यहाँ पे उधार वाले ट्रांजेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 4 केस बनाए थे, अब इसमें केवल 2 ही केस में काम चल जाएगा, सामान आप बेच रहे हो या परचेज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स। आपने क्या किया बच्चों, परचेज गुड्स, ठीक है, ऑफ ₹70,000 एट 20% ट्रेड कैश डिस्काउंट। इस बार ट्रेड तो हो गया हमारा, अब चलते हैं सीधा कैश डिस्काउंट के ऊपर। 20% का कैश डिस्काउंट है और सामान परचेज कर लिया। अच्छा, कैश डिस्काउंट के अंदर मुझे नाम की वैसे भी जरूरत होती नहीं है, तो मैंने इस ट्रांजेक्शन में नाम नहीं लिखा, ऊपर ट्रांजेक्शन में नाम जरूर लिखा है, लेकिन फिर भी वो कैश ट्रांजेक्शन ही है ना, सिंपल। चलो बेटा अब चलते सीधा एंट्रीज के ऊपर। तो बेटा जब इसकी एंट्रीज आप फ्रेम करोगे तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक देने वाला हूँ कैसे कैसे आप इसकी एंट्रीज फ्रेम करोगे। तो जब भी आप एंट्रीज करो तो पहली बात तो यह है कि आपको एंट्रीज करते टाइम प्रॉपरली फॉर्मेट तो डिज़ाइन करना ही है। पिछली बार मैंने नहीं किया था, ठीक है, आपको बट हमेशा अपने प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जब आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, जब आप प्रेजेंट करोगे मेन सॉल्यूशन को, तो हमेशा आप फॉर्मेट को प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे ही करोगे। ओके ठीक है बच्चों, अब चलते हैं सीधा सीधा। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। पहली ट्रांजेक्शन जब आप बनाओगे तो क्या करोगे, देखो बेटा, जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाता है तब आप क्या करोगे। देखो कैश डिस्काउंट के लिए ना वो पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है वो आपको कैश डिस्काउंट लिख के देगा। अगर उसने सिंपल बोला तो 10% डिस्काउंट, तो भी हम उसे कैश डिस्काउंट ही कंसिडर करते हैं। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट के लिए वो पक्का आपको ट्रेड डिस्काउंट लिख के देगा कि हाँ ये ट्रेड वाला है, तो आपको ट्रेड ही उसे यूज़ करना है। अदरवाइज आप उसे एजम्पशन नहीं ले सकते कि हाँ कुछ नहीं लिख के दे रखा तो ट्रेड ही मान लेते हैं कि सबसे पहले तो ट्रेड ही आता है ना, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं दिया तो आपको हमेशा उसे कैश डिस्काउंट ही कंसिडर करना है। ओके, ट्रेड होगा तो पक्का मेंशन करके देगा। चलो जी अब आ जाओ सीधा आंसर पे। तो बेटा सबसे पहले चलते हैं सीधा, सामान सेल किया, तो बेटा जब भी सामान सेल होगा तो क्या होगा सर, सामान सेल होगा तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। आप नॉर्मली एंट्री बताओ, बिल्कुल सेल की जो एंट्री बनती है ना, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल वाली जिसमें डिस्काउंट नहीं है आपका। सिंपल एंट्री क्या होगी सर, सामान सेल किया है कैश में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एंट्री बनती है। तो आप इस एंट्री को फ्रेम कर लो, क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। बट सेल्स अकाउंट लिखते टाइम आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है सेल्स। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ लिखोगे नीचे एक लाइन का गैप देने के बाद सेल्स अकाउंट। ओके नाउ अब चलो डिस्काउंट के ऊपर। तो बेटा डिस्काउंट जब आप सामान सेल कर रहे हो तो पैसे आपको मिलते हैं, तो सेल करते टाइम जो डिस्काउंट की बात की जाती है, ठीक है, सेल करते टाइम जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट मेरे को हमेशा अलाउड के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्योंकि सामान जब बेचोगे आपको कैश मिलता है और पैसा जो मिला उस पर आपने डिस्काउंट दे दिया, तो वो आपका एक तरीके का क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, है ना, खर्चा हुआ। इसका मतलब क्या करोगे आप उससे सर, डेबिट करेंगे, बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट एज पर द नॉमिनल रूल अकाउंट, है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड। तो ये छोटी सी ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्काउंट वाली एंट्रीज में कभी आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा सेल कितने का हुआ सर, बेटा सेल हुआ है 40,000 रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो जितने का सेल वैल्यू है वो यही आपको गिवन है। और डिस्काउंट कितना बेटा, सिंपल 10% का डिस्काउंट है, तो 10% किसका लगाओगे आप, सेम अमाउंट का, दैट इज 40,000 रुपीज़ का 10% डिस्काउंट, तो उसका मतलब 4,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया सर। तो फाइनल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 36,000 रुपये। नरेशन में क्या लिखोगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट के साथ हमने सामान सेल कर दिया, हो गया हमारा काम डन। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या होने वाला है, सेकंड पॉइंट में क्या है आपका, परचेज किया गया। अब परचेज है तो परचेज की एंट्री बनेगी, है ना। तो परचेज की एंट्री में कैश डिस्काउंट अवेलेबल है, तो अगेन डिस्काउंट को इग्नोर मारो, नॉर्मल एंट्री बताओ परचेज की क्या होगी बेटा। सर सिंपल, परचेज की एंट्री क्या बनती है सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगेन एक लाइन का गैप देने के बाद मेंशन करो, तो यहाँ पे हम गैप देते हैं और यहाँ लिखते हैं कैश अकाउंट। क्लियर, ठीक है सर। अच्छा परचेज करते टाइम अगर डिस्काउंट आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, परचेज करते टाइम आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आप पैसे दे रहे हो तो सामने वाला इंसान आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब आपको पैसे कम देने पड़ेंगे, है ना। मैंने जैसे आपको सामान बेचा तो आप मुझे बदले पैसे दोगे, और जो पैसे आप मुझे दोगे मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो परचेज करते टाइम जो डिस्काउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ बेनिफिट फॉर अस, दैट मीन्स क्रेडिटेड।
है ना, एज पर द नॉमिनल रूल। तो नॉमिनल रूल के हिसाब से दोनों काम करते हैं। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, इसीलिए उसे डेबिट करोगे। रिसीव्ड होगा तो वो फायदा है आपके लिए, इनकम का काम करता है, इसीलिए उसे क्रेडिट किया जाता है वाइल पासिंग अ जनरल एंट्री। तो ये जो एक लाइन का गैप दिया मैंने आपको, वो आप यहाँ यूज कर सकते हो डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। ओके, कितना अमाउंट आएगा बेटा, यहाँ जो अमाउंट आपके पास निकलेगा वो कितना है सर, 70,000 रुपये का अमाउंट है इसके अंदर आपके पास, ये वाला 70,000 में से डिस्काउंट कितना होगा बेटा, सर डिस्काउंट है 20% का। तो बेटा 20% का डिस्काउंट मतलब 14,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया हमारा। एंड जो बैलेंस अमाउंट कितना आने वाला है बेटा, 56,000 रुपीज़ का ये हो गया आपके पास बैलेंस अमाउंट। तो क्या करोगे आप, ये नरेशन मेंशन कर दो, बीइंग परचेज गुड्स एट 20% डिस्काउंट। हो गया हमारा काम, बीइंग परचेज गुड्स एट 20% कैश डिस्काउंट। ओके बेटा, तो ये हमारा टॉपिक कवर है। डन, परफेक्ट, सारी एंट्रीज हमारी कवर हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, बिकॉज आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होगा। जैसे ही आपका ये कवर हो जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओगे। आपकी बुक्स में कुछ क्वेश्चंस गिवन है जहाँ पर सेपरेट जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं, मैं आप उन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ईजिली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना, और टेलीग्राम का मैं लिंक भी वहाँ डाल दूँगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ नोट्स वगैरह मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी कुछ, अगर आप स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा तो। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम लोग जनरल से कनेक्टेड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ पर हम मिक्सअप करने वाले हैं कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों का। ओके, तो ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज उसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। बट ये थोड़ा सा बेसिक्स है, इसको अगर आप कवर कर लोगे तो वो जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।